जय माता दी दोस्तों। आज चैत नवरात्र का 8वां दिन है। आज के दिन माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप महागौरी माता की पूजा की जाती है, जो अत्यंत सौम्य, शांत और गौर वर्ण है। इनकी पूजा से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मानसिक शुद्धता प्राप्त होती है। इनकी पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान करना चाहिए और श्वेत या साफ वस्त्र पहनना चाहिए। घर के मंदिर में माता की मूर्ति या चित्र स्थापित कर उन्हें गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए। माता को सफ़ेद फूल, सफ़ेद वस्त्र और चुनरी अर्पित करना चाहिए। माता को नारियल दूध से बनी मिठाई या हलवे का भोग लगाना चाहिए। ओम देवी महागौरे नमः मंत्र का जाप करें, फिर दुर्गा सप्तशती का पाठ कर और अंत में आरती करनी चाहिए। अष्टमी के दिन कन्या पूजन करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। महागौरी को अमोघ और शुद्ध फलदायिनी माना जाता है। इनकी पूजा से भक्त के मन में सकारात्मकता का संचार होता है। माता महागौरी की महिमा के बारे में एक भक्त द्वारा कही गई बहुत ही भावपूर्ण कथा आपके सामने मैं प्रस्तुत करती हूँ। आइए। बहुत समय पहले गंगा तट के पास एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक युवती रहती थी। उसका जीवन अत्यंत कठिन था। बचपन में ही उसने अपनी माँ को खो दिया था और उसके पिता भी बीमार रहते थे। घर की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी, फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। गौरी का मन बचपन से ही माता महागौरी की भक्ति में रमा रहता था। वह हर दिन सुबह उठकर नदी से जल लाती, घर के छोटे से मंदिर में दीप जलाती और सफ़ेद फूलों से माता की पूजा करती। वह मानती थी कि माता महागौरी की कृपा से ही जीवन की हर कठिनाई सरल हो सकती है। गांव के लोग उसकी स्थिति देखकर अक्सर कहते, इतनी परेशानियों के बावजूद तुम इतनी शांत कैसे रहती हो? गौरी मुस्कुराकर कहती, जब माँ महागौरी का हाथ सिर पर हो तो चिंता कैसी। एक वर्ष नवरात्रि का पर्व आया। गौरी ने संकल्प किया कि वह पूरे 9 दिनों का व्रत रखेगी और विशेष रूप से 8वें दिन माता महागौरी की पूजा पूरे विधि विधान से करेगी। उसने अपनी सामर्थ्य के अनुसार तैयारी शुरू की, घर की सफाई की, मंदिर को सजाया और सफ़ेद वस्त्र धारण किए। जैसे जैसे नवरात्रि के दिन बीतते गए, गौरी की भक्ति और भी गहरी होती गई। लेकिन 8वें दिन से ठीक पहले एक बड़ी समस्या आ खड़ी हुई। उसके पिता की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई। घर में न तो पैसे थे और न ही कोई सहारा। गौरी के सामने एक कठिन निर्णय था, क्या वह अपने पिता की सेवा में लगे या अपनी पूजा पूरी करे। लेकिन उसने मन ही मन माता महागौरी से प्रार्थना की और दोनों कर्तव्यों को निभाने का निश्चय किया। 8वें दिन सुबह सुबह उसने अपने पिता की सेवा की, उन्हें दवा दी और फिर पूरे मन से माता की पूजा करने बैठ गई। उसने सफ़ेद पुष्प अर्पित किए, दूध और मिश्री का भोग लगाया और आंखें बंद करके गहरी प्रार्थना की। हे महागौरी, आप शुद्धता और करुणा की देवी हैं। मेरे जीवन में भी अपनी कृपा की रोशनी भर दीजिए और मेरे पिता को स्वस्थ कर दीजिए। पूजा के बाद गौरी को एक अद्भुत शांति का अनुभव हुआ। ऐसा लगा जैसे उसके मन का सारा बोझ हल्का हो गया। उसी रात उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में उसने देखा कि एक अत्यंत सुंदर, उज्जवल और सफ़ेद वस्त्रों में सजी देवी उसके सामने खड़ी है। उनका रूप इतना प्रकाशमय था कि चारों ओर जैसे चांदनी फैल गई हो। वे माता महागौरी थी। माता ने मधुर स्वर में कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति, सेवा और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने कठिन परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोया। तुम्हारे पिता शीघ्र ही स्वस्थ होंगे और तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन वे खुशी के आंसू थे। उसने माता के चरणों में प्रणाम किया और उसी क्षण उसकी नींद खुल गई। अगली सुबह जब गौरी उठी तो उसने देखा कि उसके पिता की हालत पहले से बेहतर है। कुछ ही दिनों में वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए। उसके साथ ही गांव के एक दयालु व्यक्ति ने गौरी की मेहनत और समर्पण को देखकर उसे काम दिया, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति भी सुधरने लगी। धीरे धीरे गौरी का जीवन खुशियों से भर गया, लेकिन उसने कभी अपनी भक्ति और विनम्रता नहीं छोड़ी। वह हमेशा कहती, यह सब माता महागौरी की कृपा है। उन्होंने मेरे जीवन के अंधकार को दूर कर प्रकाश भर दिया। गांव के लोग जो पहले
परिस्थितियों पर दया करते थे, अब उसकी भक्ति और विश्वास से प्रेरित होने लगे। उन्होंने भी नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा श्रद्धा और सच्चे मन से करना शुरू किया। यह कथा हमें सिखाती है कि माता महागौरी अपने भक्तों की सच्ची भावना, त्याग और सेवा से अत्यंत प्रसन्न होते हैं। वे न केवल हमारे बाहरी कष्टों को दूर करती है, बल्कि हमारे मन को भी शुद्ध और शांत बनाती है। नवरात्रि का 8वां दिन हमें यह संदेश देता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, यदि आप धैर्य, विश्वास और शुद्ध हृदय से माता की आराधना करें तो वे अवश्य हमारी पीड़ा को दुख दूर करती हैं और शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देती हैं। जय माता महागौरी, जय दुर्गा माँ, जय माता दी, जय माता दी।